नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पे आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये जनरली हम लोगों को लगता है कि दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर बेकिंग सोडा का कहाँ यूज होता है, इस संबंध में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो सिंपली बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये कंपाउंड ही बेकिंग सोडा कहे जाते हैं। बेकिंग सोडा। अब बात आती है बेकिंग पाउडर फिर क्या है। बेकिंग पाउडर प्यारे दोस्तों, जब बेकिंग सोडा में कोई एक एसिड को जो कि सॉलिड फॉर्म में हो को मिलाया जाता है तब ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो सिंपली आप या हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक सॉलिड एसिड जो जनरली मिलाया जाता है वो टार्टरिक एसिड होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, इस दोनों कंपाउंड के मिक्सचर को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो नाउ अब ये क्लियर हो गया कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट अगर होगा NaHCO3 तो उसको बेकिंग सोडा कहा जाएगा, और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ टार्टरिक एसिड को मिक्स कर दें तब ये बेकिंग पाउडर कहा जाएगा। तो ये बात अब क्लियर हो गई। अब दूसरी बातों पे हम आते हैं प्यारे दोस्तों, कि आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग ब्रेड यूज करते हैं, मार्केट से लाते हैं, परचेज करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे जो है पोर्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं और वो स्पॉन्जी होते हैं। तो इसके पीछे आपने कभी सोचा है कि उसमें उस ब्रेड में जो ये उस ब्रेड में इतने सारे पोर्स कैसे बनते हैं और उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। तो आइए प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड, इसको जानते हैं कि ये जो ब्रेड होते हैं वो स्पॉन्जी कैसे होते हैं, उसमें उतने सारे पोर्स कैसे होते हैं। तो इसका कारण ये है माय डियर फ्रेंड, जब ब्रेड को बनाया जाता है तो उसको मैदे से या आटे से बनाया जाता है, और जब आटा को या मैदे को गूंथा जाता है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको कि आप बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है और उसमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो आटा गूंथने के समय उसको बेकिंग सोडा को उसमें मिलाया जाता है और उसके बाद फिर जाके जो है उसे जो है हिट किया जाता है, भट्ठी में डाला जाता है जिससे कि ब्रेड बनते हैं। तो अब होता क्या है कि एक रिएक्शन होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि ये जो बेकिंग सोडा है ये थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। मतलब हीट के प्रेजेंस में ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 जब हीट के संपर्क में आते हैं या हीट में उसको जब गर्म किया जाता है, जो कि भट्टी में दिया जाता है, तो वो टूट जाते हैं, रिएक्शन होता है, यानी वो थर्मल रिएक्शन हुआ, वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद वो बनते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ जो अपने काम की चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेकडाउन हुआ सोडियम कार्बोनेट में प्लस वाटर में प्लस CO2 में। तो यहाँ जो काम करता है CO2 करता है। सोडियम ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन होकर वाटर और CO2 प्लस सोडियम कार्बोनेट बने, तो ये CO2 जो है ये गैस होते हैं।
ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब उसके जो ब्रेड में जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने मिलाया था वो थर्मली अनस्टेबल होके वो कन्वर्ट हो गया CO2 में। अब ये CO2 ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जब भट्ठी के अंदर है वो ब्रेड बन रहा है तो हीटिंग भी हो रहा है, पहले तो वो टूट के CO2 में कन्वर्ट हो गया, CO2 गैस है। अब जब वो गैस को जो है हम लोग हीट करते हैं तो उसका जो है एक्सपेंशन होता है, उसके वॉल्यूम में वृद्धि होता है, उसके वॉल्यूम बढ़ते हैं और वो चाहते हैं वॉल्यूम बढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि उससे जो है ब्रेड से निकल के बाहर चला आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो निकलने का प्रयास करते हैं, अपना रास्ता ढूंढते हैं CO2 बाहर निकलने का। इस क्रम में वो जो है ब्रेड के बल्क में बहुत सारे जो है होल या छिद्र कर देते हैं, बहुत सारे जो है होल्स हो जाते हैं और इस तरह से ब्रेड हमारा क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है और जो कि काफ़ी जो है हम लोगों को अच्छा लगता है। स्पॉन्जी अगर नहीं ब्रेड होगा तो वो टेस्टी नहीं होगा और अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके पीछे ये रीज़न है, यानी कि उसमें जो होल क्रिएट होते हैं, उसमें जो वो स्पॉन्जी बनते हैं, उसके पीछे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। वही कार्बन डाइऑक्साइड अपने रास्ते को पे भटकते हैं, इधर-उधर, इधर-उधर निकलने का प्रयास करते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं और इस क्रम में वो जो है ब्रेड के अंदर जो है ढेर सारे जो है पोर्स बना देते हैं, उसको स्पॉन्जी बना देते हैं। तो बेसिकली ये रीज़न है। तो माय डियर फ्रेंड, आई थिंक कि ये बातें अब आपको समझ में आई होगी कि जो है कि ये जो ब्रेड में जो है जो स्पॉन्जी होने के पीछे क्या रीज़न है। तो हम लोग उसमें बेकिंग सोडा देते हैं और बेकिंग सोडा CO2 में कन्वर्ट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो आई थिंक कि ये बातें आप सब लोगों को समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो मैं आप यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।